ये दबो। पहचानता नहीं क्या? अपने जेब से सारे पैसे निकाल कर इसे दे दो। लो, ये लो। और ये चेन भी। ये मेरी है। और चल तू अपने गांव चली जा। शुक्रिया साहब। चले। अरे सुन सुन, ये पैसे लेकर कहाँ जा रहा है? इतनी अच्छी नौकरी फिर नहीं मिलेगी। भाई साहब जरा ये लगता है ये भी किसी को ढूंढ रहा, मेरे से भी ज्यादा परेशान है। अरे भाई साहब मैं इस औरत को जरा ढूंढ रहा हूँ। मैंने धंधा छोड़ दिया भाई। अरे कोई बुरा धंधा नहीं है भाई, किसी की मदद करना कोई बुरी बात थोड़ी है, तो पुण्य का काम है। बहुत पुण्य कमा लिया, अब गंगा नहाने जा रहे हैं। देखिए भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, सुबह से परेशान हूँ, मुझे इस औरत से मिलना बहुत अबे जरूरी है। औरत की बात मत कर, मत कर। बचाओ बचाओ बचाओ, पुलिस अबे तू पुलिस से ही पिट रहा है। पुलिस से पिट रहा हूँ। अरे बाप रे चोर चोर गुंडे भाई माफिया अंडरवर्ल्ड बचाओ। हेलो सर, हमने मैडम को देखा है चेक पोस्ट पे ट्रक से उतरते हुए, फिर उसके बाद मिस कर गए सर। You idiots! तो क्या किया तुमने? सर हमने पुलिस को इत्तला कर दी है, वो शहर का चप्पा चप्पा तलाश कर रही है सर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पे। Where are you now? सर अब हम मेन रोड पे आपका इंतजार कर रहे हैं सर। रानी लक्ष्मीबाई हॉल के बाहर एक टेलीफोन बूथ है, वहीं पे हम दोनों खड़े हुए सर। ठीक है वहीं रहूं, मैं अभी आया। रानी लक्ष्मीबाई हॉल। एक्सक्यूज मी जी? वो हजारीलाल जी कहाँ है? जी वो वहां बैठे हैं। जी शुक्रिया। कहाँ जा रही हो? कहीं भी। तुम्हारे जेवर? तुमसे मतलब? तुम अपने जेवर हजारीलाल को नहीं दोगी। मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? ट्यूबलाइट। जी हाँ, ट्यूबलाइट। वो क्या है कि अक्सर मुझे बात जरा देर में समझ में आती है। इस बार बत्ती जलने में कुछ ज्यादा टाइम लग गया। और तुम्हारी नौकरी? तुम चाहती हो ना शादी हो जाए? मैं भी यही चाहता हूँ। तुम अपने जेवर पहन लो, मैंने एक चंजी को पैसे दे के आता हूँ। क्या चाहिए आपको? सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा। सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा। अजी माफी तो हमको मांगनी चाहिए। लेकिन गलती तो मेरी है। अजी गलती किसी की भी हो, माफी लड़की वालों को ही मांगनी पड़ती है, यही दस्तूर है। विदाई तक हमको माफी मांगनी पड़ेगी। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। लड़की वाला तो मैं भी हूँ। लड़की वाले आप भी हैं? हाँ। आपसे मिलके बहुत दुख हुआ। आप हैं कौन? मैं नेक चंजी की दोस्त बंसीधर का बेटा हूँ। बंसीधर का बेटा कौन? वही चक्की वाले। बंसीधर चक्की वाला? वो तो मैं ही हूँ अकेला। मैं? आप? हाँ मैं। हो हाँ? हो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। आपका बेटा कैसा है? मेरा बेटा मेरे मुंह पर कालिक मल के अपनी मर्जी की शादी करके चला गया। वो अगर मुझे मिल जाए तो गेहूं की तरह चक्की में डालकर पीस जरूर पीसिए, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चलते हो कौन तुम? मैं बंसीधर का बाप हूँ। बाप? कभी बेटा कभी बाप। बाप रे बाप। कौन है आप? क्या चल रहा है बाप बेटे में भाई? ये चल नहीं रहा है, घूम रहा है। कौन हूँ मैं, कौन हो तुम, ये कौन है? देखो बंसीधर, अब बेटा आ गया है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे क्या कहते फिर? आप इन्हें समझाइए, मैं चलता हूँ डैडी। बहू को लेके आता हूँ। डैडी? बहू को लेके? बहू से मिला मैं, बड़ी अच्छी है। अरे ये मेरा बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से? अबे कौन है तू? नेक चंजी मिले? अरे बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? मुझे मेरा बाप मिल गया। बाप? हाँ बंसीधर। अच्छा हो गया नेक चंजी आ गया, वरना मेरी पोल खुल जाती है। वहां मत देखो, वहां मत देखो। चलो चलो। इस समय आप जो कुछ भी दीजिएगा मुझे काफी मदद मिलेगी। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। प्लीज जो भी हो सके प्लीज। ओके। माफ करना बेटा, क्या बात है? जी अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। मैं देख रही थी कि शादी में इस शादी के अफरा तफरी में मैं इतना बौखला गया कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर कोई मुझसे कुछ गलतियां भी नहीं। बेटा मेरी तकलीफ किस बात की अंकल? मैं तो ये कहने आई थी कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी शादी नहीं देखी। हाँ? नहीं नहीं नहीं,
मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो बेटा? नहीं अंकल, मैं सच कह रही हूँ। इतना अच्छा इंतजाम किया है आपने, हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया है। इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी क्या हुआ अंकल? अंकल अंकल जिस दिन से मैं शादी की तैयारी कर रहा हूँ उस दिन से आज तक तारीफ के पहले 2 लफ्ज सुन रहा हूँ मैं, वरना जिसे देखो उसे मैं क्या, हर बाप बेटी के पैदा होते इसी दिन की तैयारी में तो लग जाता। इस ये इंतजाम देख रहे हो ना बेटा, ये सब 4 दिन की तैयारी नहीं है। मैथिली की बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ एक एक दिन, एक एक पल का सजा हुआ मेरा सपना है। कोई कमी नहीं रखूंगा, सब कुछ दूंगा, सब कुछ दिया है मैंने, सिवाय बस इसके। ये गुड़िया देख रही हो ना बेटा, मैथिली जब 3 साल की थी तो इसे खरीद के दिया था। देखने में बिल्कुल ऐसी थी, मेरे लिए तो आज भी ऐसी है। बस यही तो रह जाएगा मेरे पास, यही तो रह जाएगा मेरे पास। नेकचंद जी, समय हो गया, चलिए। आप जाइए, हम आ रहे हैं। चलिए, बैग लीजिए। बेटा वो पैसे तो पूरे है नहीं। सब ठीक हो जाएगा, चलिए ना, आइए। अभी तक नोट लेके नहीं आया। नहीं करेंगे हम शादी। मैं मंडप में बैठ जाऊं? अभी नहीं, शुभगढ़ी आई नहीं अभी तक। ओके डैडी। आ गई। हाँ दे दीजिए। बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते दीजिए। ये पूरे हैं? हाँ ना दामोदर जी। वो क्या है कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मतलब कोई बात नहीं नेकचंद जी, हम इतने पत्थर दिल भी नहीं है। मैं सारी गड्डियां 500-500 की ना सही, पैसे तो पूरे हैं। पंडित जी मंत्र शुरू करो। बेटा अतुल। यस डैडी। बैठ जाओ। ओके डैडी। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। साजन के साथ बैठ जाइए। इस बैग में रखे नोट गिनो। पूरे 5 लाख की नहीं। आजकल बैंक की गड्डियों में भी नोट कम निकलते हैं। अच्छा। खुश हो? मिल गया, महाराज पीसा मिल गया। वो चोरी हुए पैसे मिल गए? हाँ, अरे कहाँ मिल गए? थारी पेटी में। मारी पेटी में? वो थारा नहीं, मारा पीसा है। हाँ, थारा 4.5 लाख रुपया पेटी में है, पर इस 100 की 5 गड्डी मारी है। कैसे मालूम थारी है? अरे भाई, मैं हर नोट की गड्डी पे रोली का टीका लगाऊं। देखो लगड़ा है कि नहीं? लगड़ा है ना? नहीं लगेगा तो है। हाँ, तुझे मारा है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। संभालो था की पेटी। 1 मिनट रुको। काहे हुई हो? ए नेकचंद जी बुला रहे हैं। नेकचंद जी बुला रहे हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। माफ करना ना करना वो तो बाद में देखेंगे। पहले ये बताइए, आपने जो 5 लाख रुपए दिए थे, ये कहते हैं उनमें से 50,000 रुपए इनके। हाँ। मैंने तो 4.5 लाख के दिए थे जी। हमसे डराना जी। है? ये 50,000 रुपए इसी बैग में से निकले हैं चोरी के। ये मेरे नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अभी पता चल जाएगा। पंडित जी मंत्र रोको। नहीं। अतुल बेटे। यस डैडी। उठ जाओ। ओके डैडी। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये शादी मत रोकिए हजारीलाल जी, ये मामला सुलझ जाएगा। ये मामला और उलझ गया है। जब तक ये पता ना चले कि रुपया चोरी का आया कहां से, ये शादी रुकी रहेगी। अब बाकी का 4.5 लाख रुपया कहां से आया, ये भी बता दीजिए। पैदा ही मेरे 6 महीने का बंदोबस्त हो गया, जेल जाने का टाइम आ गया। माँ को जरूर मिलना। मैं अपनी बेटी के सर की सौगत खा के कहता हूँ, मैंने अपनी एक एक चीज गिरवे रख के ये पैसे जमा किए। मुझे इन 50,000 के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ झूठ बोलते हैं आप। सच कह रहे हैं ये। बैग में पैसे मैंने रखे थे। अरे ये कौन है? पता नहीं। अरे मिल गया,
यही है बिस्कुट वालों। तुम तो बंसीधर के बेटे हो? जी नहीं, मैं यहाँ किसी का बेटा नहीं हूँ। मैं एक चोर हूँ। हाँ? इस सेठ के पैसे मैंने चुराए और पुलिस से बचने के लिए शादी में घुसाया। यहां आकर देखा कि समाज के जाने माने इज्जतदार लोग रीति रिवाज परंपरा के नाम पर इस लड़की के मजबूर बाप को लूट रहे हैं। मैंने इनकी मदद करने की सोची। दहेज में 50,000 रुपए कम थे। मैंने अपने चोरी के पैसे इनके बैग में रख दिए जिनके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। बस बस, ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने। असली बात बता। असली बात तो मैं बताता हूँ अंकल जी। इसका मैथिली के साथ चक्कर है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने अपनी आंखों से देखा। ये मैथिली के कमरे में था। सॉलिड चक्कर है इन दोनों का। एक लफ्ज भी जबान से बाहर निकालो। एक मिनट। गुल्लू बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि इस चोर का मैथिली के साथ चक्कर है? अंकल जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। सुनो, ये मैथिली के कमरे में था। बोलो। दुल्हन के कमरे में पराया मर्द। पूरा 1 घंटा आंटी जी। ये भी सुनो। और ऊपर से दरवाजा बंद। अब क्या बोले? झूठ है ये झूठ बोल रहा है। ये इल्जाम लगा रहा है। इन जुबान में कीड़े पड़े। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस चोर से पूछो।